NRI के थ्रू, NRAI के थ्रू कैसे टू लार्जर इकोसिस्टम पे उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें, उनको सपोर्ट दें, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस ढूंढ के उनके सामने रखें, सो दैट वो उस चीज़ को, क्योंकि हमें पता है ये रेस्टोरेंट बिजनेस आपको सबको लगता है बड़ा इजी बिजनेस है, ये सबसे डिफ़िकल्ट बिजनेस है, बिकॉज ये बोलते हैं कि डायरेक्टली आप कस्टमर से डील कर रहे हैं, इंडिविजुअल कस्टमर से डील कर रहे हैं। इसलिए इसकी बहुत सारे इंटरनल इश्यूज हैं जो कि सॉल्यूशंस मांगते हैं, और जो लोग नए नए जाते हैं इस बिज़नेस के अंदर उनको इन चीज़ों की इतनी समझ होती नहीं है। और फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट जो आज आ गए हैं, पहले तो शुरू में होता था एक रेस्टोरेंट है बिल्कुल सामने है, आपके सामने है, फिर आया जी वो टेक अवे शुरू हो गया, फिर आया जी वो ड्राइव थ्रू बन गया, फिर आया उसके बाद कि नहीं जी अब तो डिलीवरी भी होगी इसी रेस्टोरेंट से, फिर आया कि नहीं जी अब इस रेस्टोरेंट की ज़रूरत भी नहीं है, हम तो एक क्लाउड किचन बनाएंगे, बिल्कुल अलग होंगे और डिलीवरी थ्रू दी एग्रीगेटर्स करेंगे। तो ये अब बिज़नेस बहुत ही अगर देखें डिफ़िकल्ट बिज़नेस होता जा रहा है, अगर आप उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट को देखें इसको। और इसलिए कोशिश जो आपकी NRAI कर रही है बहुत ही अच्छी कोशिश कर रही है। मुझे तो अपना याद है जब मैं NRAI का प्रेसिडेंट था तो हमारे 300 मेंबर्स हुआ करते थे, सो बड़ी मुश्किल से हमने 3 साल लगा के वो 1000 पहुँचाए थे। तो मेरे को तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ पे बैठ के पता लगा है कि 7000 मेंबर हैं हमारे, और 200 मेंबर तो अभी बताया है कि जी आपके पुणे में है, विच गोज़ टू शो कि इंडिया में कितनी ग्रोथ आ रही है, कितने लोग इस बिज़नेस को देख रहे हैं, इस बिज़नेस में आ गए हैं। तो ये जो कार्य कर रहे हैं दोनों मिलके, कबीर जी और प्रफुल्ल जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जिससे कि हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको पूरा सब I'll try. नहीं, जैसे 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 विक्रम जी ने बोला है, हमारा मकसद है हिंदुस्तान में जो रेस्टोरेंट्स है उनको जोड़ना, ठीक है, पहला मकसद। सेकंड है उन रेस्टोरेंट्स के लिए एक आवाज़ बनना, ठीक है। आवाज़ एक होता है गवर्नमेंट के साथ, बिकॉज़ हर शहर हर स्टेट अलग है, हर स्टेट के पॉलिसी अलग है, हर स्टेट के इश्यूज़ अलग है। भारत बहुत बड़ा है और हर शहर हर स्टेट में लोकलाइज्ड इश्यूज़ होते हैं। तो उसलिए हमने पूना का पैदाइश किया इन रिस्पेक्ट टू NRI का चैप्टर बना पहला, उसके बाद वहाँ लीडरशिप बना, उसके बाद वहाँ का टीम बना, और उसके बाद इनका मकसद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ लोकल जो ऑपरेटर्स है, प्लेयर्स है, रेस्टोरेंट्स है, क्लाउड किचन्स है, उनको सपोर्ट देना है। पहला पॉइंट सपोर्ट विद गवर्नमेंट, सेकंड पॉलिसी, थर्ड जो ऑन ग्राउंड इश्यूज होते हैं, एग्रीगेटर हो, जैसे सर ने बोला है, इश्यूज हमारे धंधे में बहुत है। बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, आसान दिखता है, सबको घुसना है इस धंधे के अंदर, बट ये बहुत मुश्किल बिज़नेस है। और इस बिज़नेस में एरियाज़ ऑफ इंटरप्शन बहुत है। वी आर डीलिंग विद मैन पावर, वी आर अपस्किलिंग मैन पावर। तो हमारे ट्रेड में MBA का ज़रूरत नहीं है, कॉलेज का ज़रूरत नहीं है। वी आर बेसिकली एम्पावरिंग local people on all levels upwards. The hospitality sector is the second largest employer of human capital in India after the railway. We are the second largest employer. So we have a responsibility that we are fulfilling as a body. We have a responsibility as leadership that we are trying to fulfill. And C, कोविड के बाद जो नुकसान हुआ है बिजनेसेस को, कोविड के दौरान जो नुकसान हुए थे बिजनेसेस में, उससे हम लोगों को सपोर्ट करके हाथ पकड़ के वी आर ऑल कमिंग आउट ऑफ इट, राइट। सो द आइडिया वाज टू क्रिएट टुगेदरनेस, यूनिटी, टू क्रिएट एंड ब्रिंग अपॉर्चुनिटी, एंड देन लाइक ही सेड टू शेयर नॉलेज. We have knowledge based on experience like sir has, we have knowledge based on running the businesses. We have to share and empower people that are coming new into the business, make sure that they don't make mistakes, make sure that they learn from our mistakes. That is the main agenda.
आनंद मोहन शर्मा है और मैं पेप्सिको में काम करता हूँ। प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पेप्सिको का एक हम बोलते हैं पेप्सिको पॉजिटिव। पेप्सिको पॉजिटिव को अगर मैं बहुत सरल भाषा में बताऊँ तो पेप्सिको कंपनी प्लैनेट के लिए और लोगों के लिए किस तरीके से बेहतर कर रही है। अगर मैं लोगों की बात करूँ तो ये हमारा नया प्रोडक्ट है जो हम पेप्सी ब्लैक कहते हैं। ये एक ज़ीरो शुगर प्रोडक्ट है। तो इससे कंजम्पशन से जो चीनी की मात्रा है वो लोगों को बहुत कम या ज़ीरो मिलती है और उनके लिए ये बेनिफिशियल है वर्सेस एक फुल शुगर प्रोडक्ट अगर वो पिएं। ये एक चीज़ है जो हम अपने ग्राहकों के लिए कर रहे हैं। इसमें जो डिफरेंस है, आपने कहा जीरो शुगर है, क्या उतने कस्टमर है अभी जीरो शुगर के लिए? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, जैसे इंडिया बढ़ोतरी कर रहा है वैसे काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ उस तरीके की चीज़ें की भी कंप्लेन आ रही हैं। तो ग्राहक है, आपका जो सवाल था क्या ग्राहक है, ग्राहक है। कितना बड़ा है वो ग्राहक या कितने लोग हैं उस चीज़ में, वो एक चीज़ है जो आगे बढ़ती ही रहेगी। हमारी लाइफस्टाइल जो है पहले के मुकाबले काफ़ी सेडेंट्री हो गई है, मतलब बैठ के काम होता है। अब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और हम अपने कंज्यूमर को दोनों प्रोडक्ट दे रहे हैं। हमारा जो पेप्सी ब्लू है जो फुल शुगर प्रोडक्ट है और पेप्सी ब्लैक जो कि एक ज़ीरो शुगर प्रोडक्ट है, हम दोनों कस्टमर को देना चाहते हैं और फाइनली उनको जो चीज़ के लिए उनको जो अच्छा लगे वो फ्री है उसको पिकअप करने के लिए और उसको कंज्यूम करने के लिए। बट हमारे दोनों ही प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है इंडस्ट्री में एंड मैं दोनों प्रोडक्ट खुद कंज्यूम करता हूँ। आपने जो आदत लगाई है शुगर की उस वजह से मैं पूछ रहा हूँ क्या इसे लोग हजम कर पाएंगे? देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें शुगर जाता है बट एज अ कंपनी हम बहुत कॉन्शियस हैं कि हम शुगर की मात्रा को कम से कम रखें। हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लोग घर पे पीते हैं, मैं खुद इन प्रोडक्ट को पीता हूँ। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को स्माइल, लोगों को एक थोड़ा सा खुशी देता है। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स कोई पिए तो उनको खुद भी एक बार वो एक फील में आप एक एनर्जी आती है उस चीज़ों से। तो हमने आदत लोगों को चीनी पीने की नहीं लगाई है बट हम साथ ही साथ उनको और ऑप्शंस भी दे रहे हैं। एंड व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टारगेट? आपका टारगेट क्या है अभी? इसी टॉपिक में अगर मैं रहूं, जो हमारा ज़ीरो शुगर का पोर्टफोलियो है इसको हम और बड़ा बनाना चाहते हैं। तो फ़िलहाल ये जैसे आप पेप्सी ब्लैक देख रहे हो, पेप्सी ब्लैक जैसे आप देख रहे हो, आने के समय में हमारे बाकी प्रोडक्ट में भी चीनी की मात्रा कम होगी। लिप्टन जो हमारा एक और ब्रांड है वो ऑलरेडी कम में है और उसके साथ साथ हम बाकी भी अपने जो टॉप ब्रांड्स हैं उनको ज़ीरो शुगर या लो शुगर कैटेगरी में लेकर आएंगे। अनुराग गुप्ता, को फाउंडर डॉट पे। सर, हमने जीपे सुना था, फोन पे सुना था, ये डॉट पे क्या है? सर, डॉट पे नाम से मत जाइए, क्या काम करते हैं आपको बताते हैं। तो बेसिकली एक जो डिजिटाइजेशन की जो आज एक नीड है उस सेक्टर में, जहाँ पे ऑफलाइन सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, फूड सेक्टर में, जहाँ पे जो रिटेलर्स हैं वो अपने आप को खुद डिजिटाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उनके पास वो नो हाउ नहीं है कि हम कैसे अपने आप को डिजिटाइज़ करें, कैसे अपने आप को, अपने बिज़नेस को डिजिटल लेके जाएं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डॉट पे को लॉन्च किया, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि एक रिटेलर है, एक दुकानदार है, कोई रेस्टोरेंट चलाता है, कोई अलग अलग बिज़नेस करता है, ऑफलाइन वर्ल्ड में अपना बिज़नेस चलाते हैं, उनको अपने कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर डिजिटाइज हो चुका है, आज कस्टमर पूरे दिन फ़ोन पे होता है, अलग अलग ऐप्स यूज़ करके अपना जो है कॉमर्स करता है। हम उस दुकानदार को, उस मर्चेंट को, उस बिज़नेस को डिजिटाइज़ करने के लिए सारे टूल्स देते हैं, जिसके अंदर वो अपने कस्टमर के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देता है, एक वेबसाइट बनाता है जहाँ से अपने कस्टमर से डायरेक्ट ऑर्डर ले सकते हैं अपनी खुद की वेबसाइट पे। हम उसको ऑर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम देते हैं, अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकता है, स्टॉक मैनेजमेंट कर सकता है, अपना पॉइंट ऑफ सेल कर सकता है, बिलिंग सिस्टम हम उसको देते हैं बनाने के लिए। हम उसको बहुत सारे टूल्स देते हैं अपने कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए, CRM देते हैं अपने कस्टमर को एंगेज करने के लिए, जिससे वो अपने कस्टमर्स को वापस अपनी दुकान पे बुला सके और अपनी सेल को बड़ा कर सके। तो एक पूरा एंगेजमेंट टूल जिससे वो अपने बिज़नेस की सेल बढ़ा सके, अपने खर्चे को, अपनी एफिशिएंसी को, अपने बिज़नेस को थोड़ा और बारीकी से देख सके। उस तरह की जो भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो हम उस दुकानदार के लिए, उस मर्चेंट के लिए हम पूरी करते हैं। कभी से शुरू हुआ है, आज आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं? हमने शुरुआत करी थी 2020 में
और 3 साल हो गए इस जर्नी में। आज की तारीख में हमारे पास लाखों में मर्चेंट्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करके वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत रिसेंटली हमने जो है एक पॉइंट ऑफ सेल बिज़नेस लॉन्च किया अपना, जिसके अंदर वो अपनी बिलिंग, अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें रेस्टोरेंट स्पेसिफिक वर्टिकल के अंदर हमने लॉन्च करी थी। उसमें तकरीबन हमारे पास 7-8 हज़ार बिजनेसेस हैं जो उस पर अपने बिज़नेस ऑपरेशंस को थोड़ा सा आसान कर पा रहे हैं। उस बिज़नेस को हम और तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और यही जो है बिल्डअप करते चले जाएंगे आगे। हाय, मेरा नाम श्रीदेवी शिराली है और मैं फूड सर्विस इंडिया से को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फूड सर्विस इंडिया का सबसे बड़ा फूड और बेवरेज कंपनी है जो किचन और मेन्यू सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है होरेका और क्यूएसआर इंडस्ट्री को। हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स ताकि रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में कंसिस्टेंसी की जो इशू होती है, क्वालिटी की जो इशू होती है वो ना हो। और हम कस्टमाइज़ भी करते हैं काफ़ी कस्टमर्स के लिए जिनको इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए, ग्लोबल सॉल्यूशंस चाहिए। ये काम फूड सर्विस का है। हम सब कुछ करते हैं, स्पाइसेस, सीजनिंग्स, ग्रेवीज, बेवरेजेस, everything that you can dream of in a kitchen, that's what we do. कब से शुरू किया है और अभी आपके पास कितने क्लाइंट हैं? ओके, तो फूड सर्विस इंडिया की लेगेसी जो है प्रमोटर्स अजय मारीवाला जी है। मरी वाला मतलब पेपर। सो इट स्टार्टेड विथ ऑलमोस्ट 85 इयर्स की स्पाइस लेगेसी है कंपनी की। और हम लोग लार्जली पहले सीजनिंग्स करते थे। कंपनी फूड सर्विस जो स्थापित हुई वो 2016 में हुई है। तो लास्ट 8 इयर्स में हमने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्ट्रॉन्ग किया है। हमारे पास नियरली 3000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख कस्टमर्स विथ प्रोडक्ट रेंज जो है 400-500 प्रोडक्ट्स से ज़्यादा। ओके, थैंक यू मैम।